अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तगड़ा सुनाया। उनको यह कहा कि आप तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। यस, आपने सही जाना, ये वही खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को डांटा कि आप कैसे कह सकते हैं कि चीन हमारी जमीन में घुस गया। तो उसके बाद अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जो बोला है उसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई, सिंघवी ने आवाज उठाई। अब सवाल तो यही आता है कि जो राहुल को चीन की बात है कि भाई 4000 किलोमीटर तक वो भारत की जमीन में घुस गए हैं, ये बात बताई किसने, ये विवाद शुरू कहां से हुआ, भाई सब जानना है ना। तो आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को लगाई फटकार, ये आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते ना तो ये नहीं कहते कि चीन भारत के अंदर घुस गया है, उसने हमारी जमीन कब्जा ली है। तो अब ये आ गया पेट्रोटिज्म का, यानी सच्चे भारतीय होते कि नहीं। तो प्रियंका गांधी ने ये कहा कि ये आप तय नहीं करेंगे जज साहब, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा भारतीय कौन नहीं। फिर सिंघवी ने भी कहा, जज के खिलाफ बोले कि भाई मीडिया में खबर छपी थी, अगर ऑपोजिशन सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। तो आखिर इसमें आपत्ति क्या है, इसमें कहां से सच्चे भारतीय और ना होने की ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। देखिए, सिंघवी ने भी कहा क्या मीडिया में छपी बात नहीं बोले। प्रियंका ने कहा आप तय नहीं करेंगे। आप पहले जरा उनकी बाइट सुनिए। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। तो देखिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ। चीन हमारी जमीन में घुस आया, ये बात कहां से आई। 16 दिसंबर 2022 की बात है, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो राजस्थान में ठहरी हुई थी। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि 2000 किलोमीटर अंदर तक आ गया है चाइना। गलवान वाला जो पूरा गलवान घाटी में क्लैश हुआ था, उसमें 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। फिर देखिए, ये तब उन्होंने कहा। फिर वापस 3 अप्रैल 2025 में कहा कि चीन 4000 किलोमीटर तक घुस गया है भारत के अंदर। तो देखिए, ये जो सारे बयान आए ना, तो उस पे फिर उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी ने कि इधर वो 4000 किलोमीटर तक चीन अंदर घुस गया है और जो हमारे विदेश सचिव हैं मिस्री, वो चीनी राजदूत संग केक काट रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए। फिर देखिए, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता और एजी मसीह ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते ना तो आप ये सब नहीं कहते। क्या आप बॉर्डर पर थे? आपको किसने बताया 4000 किलोमीटर तक अंदर घुसा है? भाई, भारतीय सरकार ने या सेना ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। सच्चे भारतीय नहीं है। क्या आप वहां थे? क्या आप बॉर्डर पर थे? आपको किसने बताया है? क्यों सोशल मीडिया ये भी बात उठाई कि अरे भाई, अगर आप नेता हैं, आप लीडर हैं, तो संसद में बात उठाइए, सोशल मीडिया पे काहे पोस्ट करते हैं। तो देखिए, बात यहीं से फिर उसके बाद सिंघवी ने एससी जज को उसी टाइम कहा कि मीडिया में खबरें छपी थी, इसमें सच्चे भारतीय होने वाली कहां से बात हो गई। तो सब कुछ हुआ। अब अगस्त 2023 को क्या हुआ था, थोड़ा मैं आपको पीछे की कहानी बता रही हूँ। बीआरओ के रिटायर्ड उदय शंकर श्रीवास्तव ने यह कह दिया कि भाई राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है, हमारे सैनिकों का इससे मनोबल टूटता है। जैसे राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, राहुल ने किया सेना का अपमान, मनोबल तोड़ा। तो फिर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कर दिया इन्होंने। उसके बाद देखिए, तारीख दी गई कि भाई समन भेजा गया, राहुल गांधी को बुलाइए। राहुल गांधी क्योंकि अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम में बिजी थे, वो नहीं आ पाए। फिर देखिए, 11 फरवरी को ये समन भेजा गया था। 15 जुलाई को हालांकि वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सिंघवी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे राहुल गांधी को, तो उन्होंने ये कहा कि सेना का अपमान नहीं किया है, सेना पर क्वेश्चन नहीं किया, जो सरकार की नीतियां हैं उन पर क्वेश्चन किया गया है, सरकार की आलोचना की गई है। फिर देखिए, आप भी जान रहे हैं ये पूरा विवाद आखिर कहां से शुरू हुआ था। जून 2020 एलएसी पर हिंसक झड़प हुई थी, गलवान क्लैश, ये सब आपको पता है। 20 जवान शहीद हुए थे। राहुल का एक पोस्ट आया था उस वक्त पे, आखिर चीन कैसे घुसा, इतना अंदर तक कैसे घुसा, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है, इनफ इज इनफ।
ये एक पोस्ट उनका वायरल हुआ था। तो उसके बाद से ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि चीन अंदर घुसा है, चीन अंदर, तो राहुल गांधी ने उसको बहुत रिपीट किया। फिर 19 जून को, हालांकि 2025 की बात है कि माफ़ कीजिएगा 2020 की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारी 1 इंच ज़मीन भी कहीं नहीं गई है और किसी ने नहीं ली है, ये बात क्लियर की गई थी। राहुल को लद्दाख के लोकल्स ने बताया, चारवाहों की शिकायतें थी, उससे पता चला राहुल गांधी के पास ये खबरें कहाँ से आई। तो आधार उनका यही था, क्योंकि लद्दाख पहुंचे थे राहुल गांधी, उन्होंने लोकल से बात की थी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो ये भी दावा किया कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने उनको बताया है, हालांकि उन पूर्व सैन्य अधिकारी का नाम नहीं लिया। तो ये सारे सोर्सेज थे जिससे राहुल गांधी ने कहा कि भाई चीन अंदर घुस आया है। सैटेलाइट इमेज भी आई थी, और उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े पब्लिकेशन, चाहे वो BBC हो, अल जजीरा हो, चाहे हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे द गार्डियन हो, उन सब ने वो सैटेलाइट इमेज दिखाई थी जहां पर चीन ने अस्थायी ढांचे बना दिए। वो मैं सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, BBC की खबर थी, गलवान वैली सैटेलाइट इमेजेस शो चाइना स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिया बॉर्डर, यानी चाइना ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था बॉर्डर पर। ये देखिए भाई, पहले तो ये 22 मई 2020 की तस्वीर, एकदम आपको यहाँ पे सब कुछ खाली दिख रहा होगा। फिर आप देखिए, ये है 22 जून 2020 की, तो यहाँ पर आपको कुछ साइंस दिख रहे होंगे। तो ये जितने भी हैं, तो यहाँ पर ये दावा किया गया सैटेलाइट इमेजेस से कि भाई चाइना ने तो वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। देखिए, साइट ऑफ रीसेंट कंस्ट्रक्शन, या आपको यहाँ पर ट्रकें दिख रही होंगी, यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिख रही होगी, और यही सारी पिक्चर्स दिखा के दावा किया गया जब सैटेलाइट तस्वीरें। तो क्यों नहीं सरकार जवाब देती है कि चीन कितना अंदर तक घुसा है। आज भी देखिए, मैं आपको कुछ बयान सुना देती हूँ, चाहे वो अखिलेश हो। आप पहले ये 2-3 बयान सुनिए कि आखिरकार जब से सुप्रीम कोर्ट जज ने राहुल के भारतीय होने पर सवाल उठाया, तब से क्या क्या कॉमेंट्स आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहाँ हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और PSC का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। तो देखिए, एक नक्शे के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, ये अक्साई चीन है जो चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटेड है, ये चाइना है, ये हमारा कश्मीर है, और ये जो है ये बिंदु, ये गलवान वैली है, और वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। और यहीं पे ही गलवान घाटी में ही 2020 में जो भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी, वही हुई थी। और देखिए, NDTV की एक खबर है जो कि जून 29, 2020 की है। चाइना इंट्रोड्यूस 423 मीटर्स इनटू इंडियन टेरिटरी इन गलवान। सैटेलाइट पिक्चर्स आई थी कि 423 मीटर अंदर तक चाइना घुस गया है, और इधर बकायदा तस्वीरें दिखाई गई थी सैटेलाइट। ये देखिए, ये चाइनीज़ कैंप्स, ये इंडिया, ये 423 मीटर 1960 चाइना क्लेम लाइन। इस तरीके से ये गलवान वैली, इस तरीके से पूरा बताया गया कि भाई वो 423 मीटर अंदर तक घुसाया है। तो उस टाइम पे मीडिया रिपोर्ट थी, सिंघवी यही कह रहे हैं, जब मीडिया में छपा तो हम क्यों नहीं हमारी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए पूरा मामला हुआ। हालांकि जो लखनऊ कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी राहुल गांधी को, नोटिस भेज दिया है, आगे इस पे कार्रवाई भी होगी और पूरा चिट्ठा निकाला जाएगा कि क्या हुआ, किसने क्या बयान दिया, पूरा सब कुछ खुलेगा, लेकिन वो कार्रवाई आगे होगी। अब तक के लिए ये एक बड़ा राजनीति मुद्दा बन सकता है। तो देखिए, अब आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।